हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मुकेश चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ स्टेबलाइज़र की सर्किट्स, क्योंकि कई बार स्टेबलाइज़र आ जाता है, उसका सर्किट रिपेयर नहीं होता, तो उसकी जगह हम दूसरा सर्किट लगा देते हैं। लेकिन सभी सर्किट सेम टू सेम ना होने की वजह से उनमें जो वोल्टेज आउटपुट होती है वो 19-20 होने लग जाती है। जहाँ उसे 250 पे कट लेना चाहिए 260 पे कट ले रहा है। तो उसके लिए फिर हम लोग एक यूनिवर्सल कार्ड लगा देते हैं। तो चलने को तो ठीक चलता है, लेकिन उसकी कुछ सेटिंग आउट रहती है। उसी को बनाने के लिए ये वीडियो आज मैंने बनाया है। तो आइए मैं बताता हूँ उसमें आपको क्या करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप चैनल देखते हैं, आपको नॉलेज मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कि हमारा हौसला बढ़ता है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आइए देखते हैं वीडियो। ये देखिए दोस्तों, ये वो सर्किट है, ये सर्किट है। ये देखिए दोस्तों, ये सभी सर्किट है। फर्स्ट आपको ये दिखाता हूँ। ये जो हमारा फ्रिज का जो स्टेबलाइज़र आता है 500 वाट का, ज़्यादातर उसमें यूज़ होता है। ये इसमें पिन दी हुई है। ये फर्स्ट 2 पिन जो हैं, ये एक 22 वोल्ट है, एक कॉमन की है। फिर उसके बाद रिले 1 2 3 4 3 रिले ट्रिपिंग की हैं, और जो चौथी रिले है वो टाइमर की है। यानी कि आप जब स्टेबलाइज़र को स्टार्ट करेंगे तो करीब करीब टाइमर अगर आपका ऑन है तो 3 मिनट बाद ये सप्लाई देगा। ये वाटर ये जो पावर फ्लक्चुएशन होती है उसके लिए टाइमिंग का सर्किट बनाया जाता है ये। लेकिन ये सिर्फ वहीं लग पाएगा जहाँ ट्रांसफार्मर से आपकी 22 वोल्ट आउट हो रही होगी। कुछ लोग मिस्त्री क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर लगाकर इसे 22 वोल्ट देते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा। किसी ना किसी पॉइंट पर ये चैटरिंग की आवाज़ करेगी, किट 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 की आवाज़ करने लग जाएगी, जिससे सेटिंग नहीं बनेगी आपकी इसकी। तो ये इसका बेनिफिट वहीं है जहाँ पर आपके मेन ट्रांसफार्मर से 22 वोल्ट निकल रही है। सेम ऐसा ही एक सर्किट और आता है बाज़ार में, वो 24 वोल्ट का होता है। ये दोनों एक दूसरे की जगह नहीं लग सकते। देखने में सब चीज़ में एक जैसे होते हैं, यही ट्रांजिस्टर लगा होता है, यही आईसी होता है उसका, लेकिन उसका जो 22 और 24 वोल्ट को जो अंदर ले जाने का जो यहाँ की रेजिस्टेंस होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये एक दूसरे की जगह नहीं लगते हैं। ये आपका 500 वाट के उसमें या फिर बड़े जो स्टेबलाइजर होते हैं उनमें भी काम आएगा, लेकिन 22 वोल्ट निकलनी चाहिए ट्रांसफार्मर से, वरना ये काम नहीं करेगा। और इन दोनों की मैचिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि 5 किलो वाट में इसलिए नहीं लगता है क्योंकि रिले होती है उसमें 24 वोल्ट की, तो उसमें चैटरिंग की आवाज़ आती है। तो इसको आप फ्रिज के सर्किट में ही लगाएं, जो फ्रिज के जो स्टेबलाइजर होते हैं उसी में ही इसको लगाएं। और जो 24 वोल्ट का होता है वो आपका 5 किलो वाट में यूज़ होगा। रिले 1 2 3 4 इस तरह से सर्किट लगाने। किसी किसी सेट में क्या मिलेगा आपको, सेम टू सेम लगाने पर जो है ये अपनी जो कट होते हैं ये ढंग से नहीं करेगा। तो उसमें आप ये करना है, बस रिले 1 और 2 को आपस में इंटरचेंज कर देना है। यानी जो रिले 1 की जो रिले की तार है उसको आप 2 में लगा दें, और 2 वाली जो है उसको आप 1 में लगा दें, जो रिले की तारें हैं। किसी किसी में आपको ये समस्या आएगी। खैर, ये तो बता दिया आपको कहाँ यूज़ होगा। और ये है जो पुराने सर्किटों में यूज़ होते थे, ये सब में चल जाते हैं। 12-18 जो वोल्ट निकल रही हो उसमें काम दे जाते हैं। ये 3 प्लेटें लगानी पड़ती हैं, 3 रिले की अलग अलग हैं। इसके साथ एक 909 का ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ता है, फिर ये काम करती है। लेकिन ये सर्किट, इस सर्किट में क्या समस्या आती है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप ट्रांसफार्मर को ऑन, अपने स्टेबलाइजर को ऑन करेंगे तो उसकी जो नीडल होती है या उसकी जो आउटपुट निकलेगी वो सीधा झटके से पहले जाकर एक बार 300 वोल्ट पे टक्कर मारती है, फिर कट होके 220 या 250 के बीच में आती है। वोल्टेज आपको ठीक देता रहेगा, लेकिन जो स्टार्ट करने का जो इसका पॉइंट है, जो स्टार्टिंग में जब आप इसको एक बार ऑन करोगे तो ये हाई वोल्टेज निकालता है। जैसे आपने मान लो फ्रिज के स्टेबलाइजर में इसको इंस्टॉल कर दिया और लाइट गई हुई है, कस्टमर ने फ्रिज खोला हुआ है और लाइट एकदम आ जाती है, तो फ्रिज का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं करेगा, बस यही समस्या आएगी आपने कहीं वीसी कूलर होते हैं, जैसे जो पेप्सी वगैरह के जो फ्रिज होते हैं उसमें आप इसको लगा दोगे,
उसकी लाइट 24 घंटे ऑन होती है। जो स्टार्ट में आप ऑन करोगे तो उनकी लाइटें ख़राब हो जाएंगी, कस्टमर आपको कंप्लेंट करेगा कि आपने मेरे फ्रिज की लाइटें ख़राब कर दी आपको स्टेबलाइजर। तो अगर आपको यही सर्किट लगाना पड़ जाता है कहीं पे, तो इसके साथ आप इस सर्किट को यूज़ करें। इसे टाइमर सर्किट बोलते हैं। जो स्टार्टिंग में ये जो एक बार जो हाई वोल्टेज देता है वो उसका टाइम भी ज़्यादा नहीं होता, आधे सेकंड से भी कम का होता है। बस एक बार जाके किट 2 बार रिले ट्रिप करता है, बस एक बार एक झटका ही जाता है उसमें हाई वोल्ट का। और ये आपका टाइमर सर्किट है। इसको आप अगर इस सर्किट के साथ यूज़ करना है आपको, इसको जो इसका जो सर्किट है ये इस तरह से यहाँ दे रखिए 018, जो ट्रांसफार्मर की जो 018 जो आपकी आएगी वो यहाँ देनी है आपको, जो आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और 18 वोल्ट की एक रिले आपको इसके लिए अलग लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी रिले को देगा जो टाइमर की रिले काम करेगी। और ये इसके टाइमर के सर्किट हैं। अगर आप इन दोनों पॉइंटों को, जो लास्ट के इधर वाले पॉइंट हैं ये वाले, इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे तो ये टाइमर सर्किट काम नहीं करेगा। जब आप स्टार्ट में एक बार स्टेबलाइजर को ऑन करोगे तो ये मुश्किल से 1.5 या 2 सेकंड में चालू हो जाएगा। यानी कि आपका जो हाई वोल्टेज जाने का जो टाइम होता है, जो एक बार जो स्टार्ट में जाके जो झटका मारती है हाई वोल्टेज का, वो 2 सेकंड के अंदर कवर हो जाएगा और आपको टाइमर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये 2 सेकंड इसको रोक लेगा। 2 सेकंड रुक गया तो उसके बाद आपका यही सर्किट उसमें भी काम कर जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा टाइमर सर्किट काम करे तो इन दोनों सर्किट को ओपन रहने देना। ये जो 2 वाली इधर लास्ट वाली जो पिने हैं इसके साथ आपको ये जिग मिल जाएगा, ये वाला ये मिल जाएगा। इन तारों को ओपन कर देना। अगर आप स्विच लगाना चाहते हैं तो स्विच भी लगा सकते हैं। स्विच ऑन होगा तो आपका टाइमर सर्किट काम नहीं करेगा, स्विच ऑफ होगा तो ये डिले स्टार्ट होगा, यानी कि 3 मिनट बाद ये सप्लाई देगा। उसमें फिर आपको यही सर्किट आपका काम हो जाएगा। ये हर चीज़ का काम आ जाता है। बस इस सर्किट के साथ आपको 909 ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। और ये जो सर्किट है ये सिर्फ 22 वोल्ट पे या फिर 24 वोल्ट पे ही ऑपरेट करता है। इसके साथ कोई अलग से ट्रांसफार्मर लगाना नहीं पड़ता। इसके साथ 2 जिग दिए हुए हैं, इसमें भी टाइमर का है और उसका है। ये जो 3 है ये आपकी LED की लाइटें हैं। ये बीच वाला ग्राउंड हो गया और इधर उधर वाले जो रेड और ग्रीन के हैं, और ये वाला आपका टाइमर है। अगर आप इन दोनों पिनों को शॉर्ट कर देते हैं, ये जो इधर वाली दोनों पिनें हैं इन दोनों को शॉर्ट कर देते हैं तो इसका टाइमर सर्किट काम नहीं करेगा। ये 1.5 से 2 सेकंड के बाद लाइट देगा। और अगर आप इन दोनों को ओपन रहने देते हैं तो इसका टाइमर सर्किट ऑन रहेगा। ये 3 मिनट बाद ही पावर अपनी देगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। बाकी ये सर्किट लगाने के लिए मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि ये सर्किट हर कोई लगा लेता है, लेकिन इस सर्किट में जो कमी आती थी वो यही है कि जो शुरू में एक बार हाई वोल्टेज देता है उसकी परेशानी के लिए आप ये टाइमर वाला सर्किट यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका मैं बॉक्स आपको दिखा देता हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आसानी से मार्केट में मिल जाता है। बहुत सारे टाइमर सर्किट आ रहे हैं, ये वाले लीजिए, मैंने लगा रखे हैं और इसके रिजल्ट भी अच्छे ही आते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। थैंक यू दोस्तों।